नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान में इस दिन से शुरू होंगी 5वें बोर्ड की परीक्षा। 8वीं में पहले दिन 300 से अधिक छात्र रहे अनुपस्थित। दोस्तों, प्रतापगढ़ में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जा रही हैं। 8वीं बोर्ड परीक्षा 26 मार्च से शुरू हो गई है। पहले दिन अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई। 5वीं कक्षा की परीक्षा 7 अप्रैल से शुरू होगी। इसमें 18,684 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा सुबह 8 बजे से 10:30 तक होगी। पहले दिन अंग्रेजी, 8 को हिंदी, 9 को पर्यावरण अध्ययन, 15 को गणित और 16 अप्रैल को तृतीय भाषा की परीक्षा होगी। 8वीं बोर्ड में कुल 18,308 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 तक चलेगी। पहले दिन अंग्रेजी के पेपर में 394 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। 22 मार्च को हिंदी, 24 को विज्ञान, 26 को सामाजिक विज्ञान, 29 को गणित और 1 अप्रैल को तृतीय भाषा की परीक्षा होगी। डाइट प्राचार्य कृपानिधि त्रिवेदी के अनुसार परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए शिक्षा विभाग की पूरी टीम काम कर रही है। 8वीं बोर्ड परीक्षा 2 अप्रैल को समाप्त होगी, जबकि 5वीं बोर्ड परीक्षा 16 अप्रैल को समाप्त होगी। फर्जी डिग्री मामला, पुलिस के नोटिस का जवाब न दे सका जेएस विवि। दोस्तों, फर्जी डिग्री मामले में फंसे जेएस विवि ने शिकोहाबाद पुलिस के नोटिस का अभी तक जवाब नहीं सौंपा है। बीते दिनों छात्रों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच के लिए सीटों की संख्या सहित कई बिंदुओं पर जवाब मांगा था, लेकिन जेएस विवि प्रशासन ने शुक्रवार की शाम तक कोई जवाब नहीं सौंपा। छात्रों की शिकायत पर पुलिस ने कुलाधिपति डॉ सुकेश यादव, प्रतिकुलाधिपति डॉ पीएस यादव, निदेशक डॉ गौरव यादव, रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा, कृषि संकाय के एचओडी उमेश को यह नोटिस जारी किया था। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रजिस्ट्रार को जयपुर एसओजी जेल भेज चुकी है। अन्य जिम्मेदार कार्रवाई के डर से भूमिगत हो गए हैं, तो शिक्षक एवं कर्मचारी भी भयभीत हैं कि जांच की आंच उन तक नहीं पहुंच जाए। शिकोहाबाद पुलिस ने नोटिस में पूछा था कि कृषि संकाय से अब तक विश्वविद्यालय ने कितने छात्रों को डिग्री जारी की है तथा विश्वविद्यालय में सीटों की संख्या कितनी है। इसके साथ में पुलिस ने अन्य जानकारी भी मांगी थी। शुक्रवार को नोटिस की अवधि भी समाप्त हो रही है, लेकिन जेएस विवि का कृषि संकाय अभी तक पुलिस को नोटिस के जवाब में कोई जानकारी नहीं दे सका है। इससे जेएस विवि पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर अगर कुछ गलत नहीं है तो कृषि संकाय द्वारा सीटों एवं डिग्री की संख्या बताने में इतनी देर क्यों की जा रही है। राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, 6 महीने तक हड़ताल पर लगाया गया प्रतिबंध। दोस्तों, आपातकालीन सेवाओं में हड़ताल से जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को देखते हुए राजस्थान सरकार ने आपातकालीन सेवाओं 108, जननी एक्सप्रेस 104, ममता एक्सप्रेस एवं 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं तथा कॉल सेंटर सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित कर आगामी 6 माह तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार के गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि राजस्थान आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया। इसके बाद राज्य सरकार ने सेवा प्रदाताओं के माध्यम से संचालित की जा रही 108 आपातकालीन सेवा, 104 जननी एक्सप्रेस सेवा, ममता एक्सप्रेस, 104 चिकित्सा परामर्श सेवा एवं कॉल सेंटर सहित इनके क्रियाकलापों से संबंधित समस्त कार्यालयों, कर्मचारियों एवं सेवाओं को तत्काल प्रभाव से आगामी 6 माह तक आवश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इस अवधि में हड़ताल पर रोक लगाई गई है। सफल रहा राजस्थान का बिना मैचिंग के लिवर ट्रांसप्लांट का पहला मामला। दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में राजस्थान ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राजस्थान में पहली बार एबीओ असंगत बिना रक्त समूह मिलान लिवर प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया है। यह ऐतिहासिक सर्जरी जयपुर के सीतापुरा स्थित निजी अस्पताल सेंटर फॉर डाइजेस्टिव साइंसेज के विशेषज्ञों की टीम द्वारा की गई। बर्थल निवासी 44 वर्षीय मदन गोपाल मीना लंबे समय से लीवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। 1.5 साल से अधिक समय तक लगातार अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि लीवर फेल हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि लीवर ट्रांसप्लांट ही अंतिम विकल्प था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उनके रक्त समूह बी पॉजिटिव के लिए कोई उपयुक्त दाता उपलब्ध नहीं था। पत्नी बनी डोनर। नई तकनीक से हुआ प्रत्यारोपण मरीज की पत्नी बसना देवी, जिनका रक्त समूह ए पॉजिटिव था, ने अपने पति को अपना लीवर दान करने का निर्णय लिया, लेकिन रक्त समूह के बेमेल होने के कारण पारंपरिक प्रत्यारोपण संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ टीम ने प्लाज्माफेरेसिस तकनीक का इस्तेमाल किया। इस प्रक्रिया में मरीज के शरीर से ए एंटीबॉडीज निकालकर डोनर लिवर को स्वीकार्य बनाया गया।
दिव्यांगों के हक में सरकार का बढ़ता कदम, 4% नेशनल आरक्षण पर अविनाश गहलोत का बयान। दोस्तों, राजस्थान में दिव्यांगों को पदोन्नति में 4% काल्पनिक आरक्षण दिए जाने के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार 26 मार्च को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों को पदोन्नति में 4% काल्पनिक आरक्षण का लाभ 30 जून 2016 से दिए जाने का प्रकरण प्रक्रियाधीन है। वित्त विभाग के निर्देशानुसार इस आरक्षण से पड़ने वाले आर्थिक भार के संबंध में सभी विभागों को पत्र लिखकर जानकारी एकत्रित की जा रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक भार की गणना पूर्ण होने के पश्चात राज्य सरकार नीतिगत निर्णय लेगी तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में दिव्यांगों को पदोन्नति में 4% काल्पनिक आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल में सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर राज्य में भी दिव्यांगजनों को पदोन्नति में 4% काल्पनिक आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। मीसा बंदियों को हर महीने 24,000 मिलेंगे। भजनलाल सरकार ने बनाया कानून, ये लाभ भी दिए जाएंगे। दोस्तों, राजस्थान में आपातकाल अवधि में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा, डीआरआई और सीआरपीसी के तहत जेल में रहे लोगों को अब लोकतंत्र के सेनानी के रूप में जाना जाएगा। भजनलाल सरकार ने कानून बनाकर इन लोकतंत्र सेनानियों को हर माह 24,000 रुपए सम्मान राशि देने का प्रावधान किया है। इस संबंध में विधानसभा में शुक्रवार को राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राजस्थान के मूल निवासी जो आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से लड़डे और ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के कारण मीसा या भारत रक्षा नियम 1971 या दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जेल में निरुद्ध रखे गए थे, उन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता एवं निःशुल्क परिवहन सुविधा दी जाएगी। राष्ट्रीय उत्सवों पर जिला मजिस्ट्रेट उन्हें आमंत्रित करेंगे। इनकी मृत्यु होने पर पति या पत्नी को जीवन भर सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता मिलती रहेगी। कानून में आपातकाल की अवधि 25 जून 1975 से 26 मार्च 1977 तक निर्धारित की गई है। वर्तमान में राजस्थान में कुल 1140 लोकतंत्र सेनानी हैं। सम्मान राशि के तहत इनके लिए 20,000 रुपए मासिक पेंशन और 4,000 रुपए मासिक चिकित्सा राशि का प्रावधान किया गया है। 8,95,100 से अधिक सरकारी नौकरियां 10वीं से लेकर स्नातक तक के लिए मौका, जल्द करें आवेदन। दोस्तों, इस सप्ताह कई सरकारी विभागों में बम्पर भर्तियां निकली हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। 10वीं पास से लेकर स्नातक तक के उम्मीदवारों के लिए 99,500 से अधिक पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राजस्थान के 3 जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ में पिछले करीब 4 महीनों में 100 से अधिक आदिवासी परिवारों ने फिर हिंदू धर्म अपना लिया है। इन परिवारों ने पैसे, चिकित्सा और अच्छे जीवन स्तर के लालच में ईसाई धर्म अपनाया था।